हेलो फ्रेंड, आज जो है हम लोग देखने चल रहे हैं वर्ब का थर्ड पार्ट 11 के लिए VVI है। थर्ड पार्ट में इसके पिछले वाले क्लास में नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव को बता दिया गया है, यूट्यूब पर अपलोड कर दिया गया है। आज वर्ब के बारे में हम लोग जानते हैं कि वर्ब क्या होता है। इसका बेसिक जो था हम टेंस में थोड़ा बताए हुए हैं। सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट के बारे में वहां हल्का वर्ब का हम जिक्र किए हुए हैं। आज इसको वर्ब के बारे में हम लोग जान रहे हैं। पहले नाउन का 8 प्रकार जो होता है, इसको हम लोग सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन ले ले, उसके बाद सबको एक एक कर पढ़ाया जाएगा। तो वर्ब यानी क्रिया। क्रिया क्या होता है? व्हाट इज वर्ब? वर्ब जो है यानी हम कह सकते हैं, आप टेंस में भी पढ़ते हैं, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट। ये जो है हम सब्जेक्ट के बारे में बता दिए हैं, ऑब्जेक्ट के बारे में बता दिए हैं, कॉम्प्लीमेंट के बारे में बता दिए हैं। आज वर्ब के बारे में भी थोड़ा सा इंट्रोडक्शन क्लास जब हुआ था तो वहां हम इसका जिक्र किए हुए थे। आज वर्ब के बारे में देख रहे हैं कि वर्ब क्या होता है। हालांकि यूट्यूब पर हम एक वर्ब का वीडियो भी बनाकर अपलोड कर दिए हैं, जाकर उसको देखिए। तो वर्ब आखिर होता क्या है? व्हाट इज वर्ब? वर्ब किसे कहते हैं? वैसा वर्ब जिसमें होना या करना का बोध होता है। वैसा वर्ब जिसमें होना या करना का बोध होता है उसे हम क्रिया कहते हैं। ए वर्ड दैट स्टैंड फॉर डूइंग और बीइंग, इट इज कॉल्ड वर्ब, उसको कह सकते हैं। चलिए इसको पहले हम लोग लिख लिया जाए। वैसा वर्ब जिसमें, वैसा वर्ब जिसमें किसी क्रिया का होना, चाहे इसमें लिखिए वैसा वर्ब जिसमें होना या करना का बोध हो उसे हम क्रिया कहते हैं। वर्ब में भी बताया गया है कि ट्रांसलेशन में हिंदी वाक्य का जो अंतिम शब्द होता है वो हमेशा क्रिया होता है, यानी वर्ब होता है। वहां बताया गया है इसको। वैसा वर्ब जिसमें होना या करना का बोध हो उसे हम क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। ए वर्ड दैट स्टैंड or doing, a word that stands for doing or being, it is called verb. A verb that stands for doing or being, it is called verb. वैसा verb जिसमें होना या करना का बोध हो उसे हम क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। या अर्थात एक और लिख लीजिएगा परिभाषा। वह वर्ब जिसके अंत में, वह वर्ब जिसके अंत में ना लगा हो अथवा न लगा सके वह वर्ब कहलाता है। वह वर्ब कहलाता है। वैसा वर्ब जिसके अंत में न लगा हो अथवा न लगा सके उसे हम क्या कहते हैं? वर्ब कहते हैं। ये को ध्यान दीजिएगा। वर्ब जो है, वर्ब जिसके अंत में न लगा हो या न लगा सके उसे हम क्या कहते हैं? वर्ब कहते हैं। वर्ब को हम देख नहीं सकते हैं, वर्ब को हम छू नहीं सकते हैं। क्रिया को छूते हैं, देखते हैं, उसे नहीं देखते हैं। एक और परिभाषा ले लीजिए। वर्ब शब्द ग्रीक भाषा के वर्बम से लिया गया।
वर्ब जो है यह ग्रीक भाषा के कहां से लिया गया है? ग्रीक भाषा के वर्बम, ग्रीक भाषा के वर्बम से लिया गया है। अर्थात इसका अर्थ होता है, वर्बम का अर्थ होता है क्रिया। अर्थात हम कह सकते हैं इस प्रकार भी कि वर्ब शब्द ग्रीक भाषा के, लिख लीजिए पहले, वर्ब शब्द ग्रीक भाषा के वर्बम से लिया गया है। वर्ब शब्द ग्रीक भाषा के वर्बम से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है, जिसका अर्थ होता है, अर्थ होता है कार्य, जिसका अर्थ होता है कार्य। अतः किसी नाउन या प्रनाउन के कार्य को हम वर्ब कहते हैं। वर्ब शब्द ग्रीक भाषा के वर्बम से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है कार्य। अर्थात वह शब्द किसी नाउन या अर्थात किसी नाउन या प्रनाउन के कार्य को हम क्या कहते हैं? वर्ब कहते हैं। ठीक है, इंग्लिश में भी लिख लीजिए परिभाषा। एन एक्शन ऑफ ए नाउन और प्रनाउन, इट इज कॉल्ड वर्ब। इट इज कॉल्ड वर्ब। एन एक्शन ऑफ ए नाउन और प्रनाउन, इट इज कॉल्ड वर्ब। वैसा वर्ब शब्द ग्रीक भाषा के वर्बम से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है कार्य होता है। अर्थात किसी नाउन या प्रनाउन के कार्य करने की क्षमता को, यानी जो नाउन या प्रनाउन किसी के ऊपर कार्य करता है, उसी को हम क्या कहते हैं? वर्ब कहते हैं। वर्ब, जिस तरह लड़का का शादी होता है तो लड़की नहीं रहती है तो शोभा देगा जी? नहीं देगा। उसी तरह यह वर्ब नाउन है, नाउन और प्रनाउन ही रहे और वर्ब नहीं रहे तो कोई सेंटेंस का वैल्यू नहीं रहता। यानी कोई सेंटेंस हम बनाते हैं तो उसमें वर्ब की होना अति आवश्यक है। अगर वर्ब नहीं रहेगा तो वह सेंटेंस पूरा नहीं होगा। ऐसा कोई वर्ड है, शब्द है जिसमें वर्ब नहीं है, नाउन नहीं है, प्रनाउन नहीं है? अगर नाउन प्रनाउन नहीं होगा तो क्या वो सेंटेंस बनेगा? नहीं बनेगा। तो इसलिए लिख दिया है वर्ब शब्द ग्रीक भाषा के वर्बम से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है कार्य अथवा नाउन या प्रनाउन के कार्य को हम क्या करते हैं? वर्ब करते हैं। एन एक्शन ऑफ ए नाउन और प्रनाउन, इट इज कॉल्ड वर्ब। कोई दिक्कत? चलिए, कार्य। नेक्स्ट, जैसे इस पर एक एग्जाम्पल ले लिया जाए। एग्जाम्पल एक ले लिया जाए, जैसे मोहन पढ़ता है। मोहन रीड्स। यहां देखिए, मोहन पढ़ता है तो कार्य कौन कर रहा है? मोहन कर रहा है। पढ़ना क्या हो गया? वर्ब कहलाता है। परिभाषा हम आपको लिख दिए हैं। वैसा वर्ब जिसमें होना या करना का बोध हो, उसे हम क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। ए वर्ड दैट स्टैंड फॉर डूइंग और बीइंग, इट इज कॉल्ड वर्ब। वह वर्ब जिसमें ना लगा हो या न लगा सके, वो सब क्या कहलाते हैं बाबू? वर्ब कहलाते हैं। वर्ब शब्द ग्रीक भाषा के वर्बम से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है कार्य। अतः किसी नाउन या प्रनाउन के कार्य को हम क्या कहते हैं? वर्ब कहते हैं। एक और दिए हैं यहाँ, एन एक्शन ऑफ ए नाउन और प्रनाउन, इट इज कॉल्ड वर्ब। जैसे मोहन पढ़ता है तो कार्य करने वाला मोहन है कि नहीं? कौन कर रहा है? मोहन कर रहा है। तो मोहन प्रनाउन नाउन है कि नहीं है?
नाउन है ना, तो बिना नाउन का वर्ब का प्रयोग होगा नहीं होगा। इसलिए रीड्स जो हो गया या वर्ब हो गया, मोहन जो हो गया या क्या हो गया, नाउन हो गया। ठीक है, एक और परिभाषा एग्जांपल ले ले। वह क्रिकेट खेला, वह क्रिकेट खेला। अब देखिए कौन खेला, वह खेला। वह क्या है हुआ, यह पर नाउन है, और खेलना क्या है, वर्ब है। क्या खेला, क्रिकेट खेला। क्रिकेट क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो यह नाउन यहां पर नाउन के अकॉर्डिंग में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। नाउन यहां पर नाउन नहीं रहेगा तो क्या सेंटेंस सही होगा, नहीं हो पाएगा। इसलिए इसे लिख सकते हैं ही प्लेड क्रिकेट, ही प्लेड क्रिकेट, ही प्लेड क्रिकेट। क्योंकि यह पास्ट में बना है, पास्ट की घटना है, इसलिए वर्ब का सर्व लगा है। ही प्लेड क्रिकेट। ठीक है, तो वर्ब की परिभाषा आप लोग को मालूम हो गया। ठीक है, वर्ब के बारे में आप लोग जान गए कि वर्ब क्या होता है। वर्ब शब्द ग्रीक भाषा के वर्बम से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है कार्य, अर्थात नाउन यहाँ पर नाउन के कार्य को हम क्या कहते हैं, वर्ब कहते हैं। कोई दिक्कत यहां तक? आई होप, मुझे आशा है कि आप लोग समझ रहे होइएगा। और कोई दिक्कत हो तो कमेंट कीजिए, फिर उसको हम बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट अगला लिखिए, अब एडवर्ब के बारे में थोड़ा हम जाने कि एडवर्ब क्या होता है। ठीक है ना, एडवर्ब जो होता है यह क्या होता है, कैसे इसको हम एडवर्ब जानते हैं। यह वर्ब जो है अनेकों प्रकार के होते हैं, जो आगे इसको डीपली पढ़ाएंगे, जिसमें होते हैं आपको ट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब, फाइनाइट वर्ब, इनफाइनाइट वर्ब, रेगुलर वर्ब, इरेगुलर वर्ब, सबको आगे हम इसको डील करेंगे। ठीक है, तो अभी थोड़ा हम देखने चाहिए, क्योंकि नाउन पार्ट्स ऑफ स्पीच हम लोग देख रहे हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच को 8 भागों में बांटा गया है। नाउन, प्रनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन और इंटरजेक्शन को। तो सबसे पहले इसको हम 8 को थोड़ा देख ले, उसके बाद फिर सीरियली से धरेंगे और सबको डीपली पढ़ाया जाएगा। तो सबसे अब देखिए हम देखने चल रहे हैं, वर्ब हो गया, अब एडवर्ब के बारे में देखने चल रहे हैं कि एडवर्ब क्या होता है। व्हाट इज एडवर्ब? एडवर्ब, एडवर्ब जो होता है, एडवर्ब शब्द 2 शब्दों से बना है। एडवर्ब शब्द 2 शब्दों से बना है, एड प्लस वर्ब, एड प्लस वर्ब। एडवर्ब शब्द जो है कितने शब्दों से बना है बाबू? 2 शब्दों से बना है, एड प्लस वर्ब। ठीक है, तो एड का मतलब, एड का प्रीफिक्स होता है पहले। एड का प्रीफिक्स क्या होता है? प्रीफिक्स होता है, एड मतलब प्रीफिक्स पहले। यानी इस प्रकार इसको कह सकते हैं, वह शब्द जो किसी एडजेक्टिव और वर्ब की विशेषता जो बतलाता है, वह क्या कहलाता है? एडवर्ब कहलाता है। वह शब्द जो एडजेक्टिव और वर्ब की विशेषता बतलाता है, वह क्या कहलाता है? एडवर्ब कहलाता है। तो इसके बारे में हम लोग, इसको परिभाषा सबसे पहले जान लें हम लोग क्या होता है, इसको लिख लिया जाए। देखिए, एडजेक्टिव शब्द 2 शब्दों से बना है। एडजेक्टिव शब्द 2 शब्दों से बना है, एड तथा, सॉरी एडजेक्टिव नहीं, एडवर्ब शब्द, एडवर्ब शब्द 2 शब्दों से बना है, एड तथा वर्ब, अथा एड तथा वर्ब, अतः वह शब्द
जो किसी एडजेक्टिव या वर्ब की विशेषता को बतलाता है, वह शब्द जो किसी एडजेक्टिव या वर्ब की विशेषता को बतलाता है वह एडवर्ब कहलाता है। वह एडवर्ब कहलाता है। वह शब्द एडवर्ब शब्द दो शब्दों से बना है, एड तथा जेक्टिव। अतः वह शब्द जो किसी एडजेक्टिव या वर्ब की विशेषता को बतलाता है वह क्या कहलाता है? एडवर्ब कहलाता है। कोई दिक्कत? एडवर्ब कहलाता है। द वर्ड विच डिस्क्राइब एंड the word which describe and adjective a verb, adjective a verb and other adverb and is called adverb। एडजेक्टिव शब्द एक बार और सुन लीजिए ध्यान से। एडवर्ब शब्द दो शब्दों से बना है, एड तथा वर्ब। एड का मतलब होता है प्रीफिक्स यानी पहले। अतः वह शब्द जो किसी एडजेक्टिव या वर्ब की विशेषता को बतलाता है वह एडवर्ब कहलाता है। द वर्ड विच डिस्क्राइब्स एन एडजेक्टिव ए वर्ब एंड अदर एडवर्ब इट इज कॉल्ड एडवर्ब। वह शब्द जो किसी एडजेक्टिव या एडवर्ब की विशेषता को बतलाता है एडवर्ब कहलाता है। कोई दिक्कत? एक बार और देख लीजिए। एडजेक्टिव शब्द दो शब्दों से बना है, एड तथा वर्ब। अतः वह शब्द जो किसी एडजेक्टिव या वर्ब की विशेषता को बतलाता है वह क्या कहलाता है? एडवर्ब कहलाता है। द वर्ड विच describes an adjective, a verb and other adverb, it is called adverb। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। एक और बता रहे हैं, जैसे यह नाउन हो गया, यह नाउन है और यह जो है परनाउन है। और यह नाउन या परनाउन का जो विशेषता को बतलाता है, नाउन या परनाउन का जो विशेषता के बतलाता है वह क्या कहलाता है? यह नाउन और प्रनाउन की विशेषता को बतलाता है वह एडजेक्टिव कहलाता है। इसके बारे में बताया गया है, एडजेक्टिव कहलाता है। और एक यहां लिख रहे हैं, एडजेक्टिव और वर्ब की विशेषता को बतलाता है। एडजेक्टिव और वर्ब की विशेषता को जो बतलाता है वह क्या कहलाता है? एडवर्ब कहलाता है। एडजेक्टिव वह शब्द नाउन या प्रनाउन की विशेषता को जो बतलाएगा एडजेक्टिव कहलाएगा। एडजेक्टिव और वर्ब की विशेषता को जो बतलाएगा वह एडवर्ब कहलाता है। तो इस प्रकार जैसे वो एग्जांपल लिखिए, मोहन अच्छा है। मोहन अच्छा है। अब इस तरह हम लिख सकते हैं, मोहन जो है अच्छा है, तो मोहन इज गुड। यह जो गुड है, मोहन क्या है? नाउन है। तो नाउन अभी बताए हैं, नाउन और प्रनाउन का जो विशेषता बतलाता है क्या कहलाता है? एडजेक्टिव कहलाता है। यह अच्छाई बुराई जो होता है यह सब एडजेक्टिव होता है, लेकिन वह किसके लिए? नाउन के लिए होता है या प्रनाउन के लिए। तो यह अच्छा किसके लिए आ रहा है? मोहन के लिए आ रहा है। मोहन के लिए आ रहा है ना, तो इसका विशेषता बता रहा है, इसलिए यह क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया। क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया। दूसरा एक और एग्जांपल ऊपर वाले मिटा रहे हैं इधर।
मोहन अच्छा से रहता है, मोहन अच्छा से रहता है। देखिए यहां बताए हैं मोहन अच्छा है और मोहन अच्छा से रहता है, ठीक है ना। तो यह केवल नाउन की विशेषता को बतला रहा है, लेकिन यह नाउन की विशेषता को बतला रहा है और वर्ब यह वर्ब की विशेषता को बतला रहा है। इसलिए नाउन और वर्ब की विशेषता को जो बतलाता है, सबसे पहले तो एडजेक्टिव होता है, नाउन और प्रोनाउन की विशेषता को बतलाने वाला एडजेक्टिव। तो यह एडजेक्टिव, यहां देखिए एडजेक्टिव और वर्ब की विशेषता को बतला रहा है, वह क्या होता है, एडवर्ब होता है। तो मोहन, ठीक है ना, मोहन अच्छा से रहता है, इसके बारे में कहा जा रहा है कि मोहन जो है अच्छा से रहता है। तो अच्छा क्या है, यहाँ एडजेक्टिव है कि नहीं है, है ना। तो मोहन कैसे रहता है, तो अच्छा से रहता है, तो यह एडजेक्टिव है और है वर्ब है, यानी दोनों की विशेषता को बता रहा है। इसलिए वह क्या हो जाएगा, वहां इस जगह पर यहाँ एडवर्ब हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एडवर्ब हो जाएगा। एग्जांपल लिख लीजिए, इसको बनाइए। मोहन लिव्स वेल, लिव्स वेल, वेल मतलब अच्छा से रहना। अब देखिए यहां वर्ब है और यह नाउन हो गया, तो यह क्या हो गया, एडवर्ब। क्या हो गया, एडवर्ब हो गया। एक और एग्जांपल लिखा जाए, वह सुंदर है, वह सुंदर है। अब देखिए यहां वह सुंदर है, यह सुंदर क्या है, एडजेक्टिव है। किसके बारे में बता रहा है, यह प्रोनाउन के बारे में बता रहा है, प्रोनाउन के बारे में बता रहा है कि वह जो है सुंदर है। तो यह एडजेक्टिव हो गया। नाउन या प्रोनाउन की विशेषता को बतलाने वाला सब एडजेक्टिव होता है, तो यह प्रोनाउन की विशेषता का बतला रहा है, इसलिए यह एडजेक्टिव हो गया। जैसे सी इज ब्यूटीफुल, सी इज ब्यूटीफुल, सी प्रोनाउन हो गया और यह जो होगा एडजेक्टिव हो गया। बहुत लोग कंफ्यूजन में हो रहा होगा कि सर सी बता रहे हैं तो ही काहे नहीं लिखे हैं। तो वो अब सुंदरता जो होता है यह लेडीज के लिए आता है और लड़के के लिए हैंडसम का प्रयोग करते हैं, इसलिए यहां हम प्रोनाउन क्या दिए हैं, सी का प्रयोग किए हैं। एक और एग्जांपल लिखिए, एडवर्ब पर, वह सुंदर लिखती है, वह सुंदर लिखती है। ध्यान दीजिएगा, वह सुंदर है और वह सुंदर लिखती है। अब देखिए इसमें यह लिखना भी इसमें है, या इसका भी बता रहा है कैसी लिखती है, तो सुंदर लिखती है। और सुंदर यहाँ एडजेक्टिव है और यह क्या है, वर्ब। तो एडजेक्टिव और वर्ब की जो विशेषता को बतलाता है वही ना बाबू एडवर्ब कहलाता है। पता है कि नहीं होता है। तो सी राइट्स ब्यूटीफुली, सी राइट्स ब्यूटीफुली। देखिए यह वर्ब हो गया और यह क्या हो गया, एडवर्ब, और यह प्रोनाउन। ठीक है, आई होप, मुझे विश्वास है कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। कुछ ऐसा चार्ट है जो हम बता देते हैं, आप लोग रख लीजिएगा, इसको ज्यादा नहीं है। एक तरफ लिखिए एडजेक्टिव और एक तरफ लिखिएगा एडवर्ब। एडजेक्टिव से एडवर्ब कैसे बनता है, ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, यह भी है, इसको ध्यान दीजिएगा। एडजेक्टिव में जैसे होता है गुड, तो इसका एडवर्ब हो जाएगा वेल, गुड वेल, एडजेक्टिव गुड, तो इसका हो जाएगा वेल। मेनी, मेनी का हो जाएगा मच, मेनी मच, या वेरी भी हो सकता है, वेरी भी एडवर्ब आता है, वेरी। उसके बाद मच, मच का भी होता है, मच का वेरी, या एक मच भी हो जाएगा, मच का वेरी या मच,
मच का भेरी या मच, नो, नो का हो जाएगा नॉट, ग्रेट, ग्रेट का हो जाएगा भेरी, हॉट, हॉट या हार्ड करते, हार्ड, हार्ड या हार्डली। ये जो होते हैं ये आप लोग देख लीजिएगा, गुड का होता है वेल, मेनी का होता है मच या भेरी, मच का होता है भेरी या मच, नो का होता है नॉट, ग्रेट का होता है भेरी, हार्ड का होता है हार्ड या हार्ड। ये जो है एडजेक्टिव है और यह क्या है, एडवर्ब है, ठीक है ना। ये चार्ट आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, देखिए एक चीज और जान लीजिए कि बहुत ऐसे अधिकांश एडजेक्टिव के साथ एलवाई जोड़कर हम एडवर्ब बनाते हैं, यानी बहुत, यानी 60% एडजेक्टिव ऐसे होते हैं जिसके अंत में अगर हम एलवाई जोड़ दें तो वह वाक्य एडवर्ब बन जाता है। क्या बन जाता है, एडवर्ब बन जाता है। यानी एडजेक्टिव में एलवाई अगर हम जोड़ देंगे तो वह क्या हो जाएगा, एडवर्ब हो जाएगा। पहले बताए थे किसी भी वर्ब में एलवाई जोड़ने पर वह एडजेक्टिव बन जाता है। फिर एडवर्ब में आज बता रहे हैं किसी एडजेक्टिव में अगर एलवाई हम जोड़ देते हैं तो वह क्या होता है, हुआ एडवर्ब होता है। जैसे ब्यूटीफुली, ब्यूटीफुली लिखे हैं ना, वहां एलवाई जोड़े हैं तो कह दिया है कि वह क्या हो गया, एडवर्ब हो गया। इसको भी लिख लिया जाए, एक तरफ लिखिए, नोट में पहले लिख लीजिए। देखिए अधिकांश एडजेक्टिव के साथ, अधिकांश एडजेक्टिव के साथ एलवाई जोड़ देने से वह शब्द एडवर्ब, वह शब्द एडवर्ब बन जाता है। यानी अधिकांश एडजेक्टिव के साथ हम अगर एलवाई जोड़ देंगे तो वह क्या बन जाएगा, एडवर्ब बन जाएगा। दो गो चार्ट बना लीजिए, एक तरफ एडजेक्टिव और एक तरफ लिख लीजिए एडवर्ब। एक तरफ एडजेक्टिव, एक तरफ एडवर्ब। देखिए एडजेक्टिव के नीचे नाइस, नाइस का हो जाएगा नाइसली, उसके बाद ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुली, स्मार्ट, स्मार्टली, राइट, राइटली, रॉन्ग, wrongly, bad, badly, mad, madly, total, totally, क्लियर, क्लियर। यानी ये जो है ध्यान दीजिएगा, कुछ ऐसे एडजेक्टिव हैं जिसके अंत में हम अगर एलवाई जोड़ देते हैं तो वह एडवर्ब बन जाते हैं। जैसे नाइस है तो नाइस का क्या हो गया, नाइसली, नाइस का नाइसली, ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुली, स्मार्ट, स्मार्टली, राइट, राइटली, रॉन्ग, रॉन्गली, बैड, बैडली, मैड, मैडली, टोटल, टोटली, क्लियर, क्लियरली। ठीक है ना।
तो ये जो है सब में एलवाई लगा है कि नहीं लगा है? लगा है ना। तो ये शब्द जो हो गए क्या हो गया? पूरा एडवर्ब हो गया। क्या हो गया बाबू? एडवर्ब। ठीक है, चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल इस पर एक दो को देखते हैं। एक आधो एग्जाम्पल देखिए तो अच्छा समझ में आएगा। देखते हैं हम, जैसे वह गलत था, वह गलत था, यहां हम इसको बनाएंगे यू वेयर रॉन्ग। यू वेयर रॉन्ग बताया गया है कि यह गलत था, यह क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया। ठीक है, यह जो है वह वह गलत था, ही वाज रॉन्ग कर दीजिए, ही वाज रॉन्ग। वह गलत था, ही वाज रॉन्ग। अगर इसको कह दिया जाए वह गलत ढंग से आया, वह गलत ढंग से, वह गलत ढंग से आया। ध्यान दीजिएगा, वह गलत था और वह गलत ढंग से आया। ठीक है ना, अंतर बुझा रहा है ना? तो अच्छा से समझिएगा, वह गलत था, ही वाज रॉन्ग, और वह गलत ढंग से आया। यानी बताए थे कि कॉम्प्लीमेंट में, मैनर कॉम्प्लीमेंट में, यानी ढंग या तरीका को अगर बतला रहा है तो मैनर कॉम्प्लीमेंट कहलाता है। मैनर कॉम्प्लीमेंट जो होते हैं एडजेक्टिव के रूप होते हैं, और एडजेक्टिव, लेकिन हम बताए हैं वह गलत क्या है? एडजेक्टिव है। और किसी एडजेक्टिव के अंत में एलवाई अगर लगा दे रहे हैं तो वह क्या बन जाएगा? एडवर्ब बन जाता है। तो इसको बनाइए, ही वह गलत ढंग से आया, ही केम, ही केम ही केम रॉन्ग। यहां देखिए, वह गलत था और वह गलत ढंग से आया। यहां रॉन्ग जो था एडजेक्टिव, लेकिन यहां एलवाई लग गया था, एडवर्ब हो गया कि नहीं हो गया? हो गया ना जी। यह एलवाई जब लग गया तो यह वाक्य क्या हो गया? एडवर्ब हो गया। तो ढंग को बता रहा है कि नहीं, कैसे आया? तो गलत ढंग से आया। ठीक है ना। नेक्स्ट एक और एग्जांपल, वह एक बुरा आदमी है, वह एक बुरा आदमी है। ध्यान दीजिएगा, वह एक बुरा आदमी है, यानी ही इज ए बैड मैन, ही इज ए बैड मैन। ध्यान देखिएगा, आपको पहले आर्टिकल में पढ़ाया गया है, यूट्यूब पर लोड है, कि नाउन के पहले हम क्या लगाते हैं? अगर नाउन है तो नाउन के पहले एडजेक्टिव आता है, और एडजेक्टिव अपने पहले क्या लेता है? आर्टिकल का प्रयोग करता है। ठीक है ना। तो वह एक बुरा आदमी है, ही इज ए बैड मैन, लेकिन अगर इसी को अगर लिख दिया, वह बुरा ढंग से पिटाया, वह बुरा ढंग से पिटाया। ध्यान दीजिएगा, वह एक बुरा आदमी है और बुरा ढंग से पिटाया, यानी इस तरीका को बतला रहा है कि वो कैसे पिटाया, बहुत बुरी तरह से पिटाया। ठीक है ना। तो वो तरीका को बतलाया जा रहा है, तो इसलिए इसका हो जाएगा ही वाज बैडली बीटेन। ध्यान दीजिए, दोनों तरह से बनेगा, दो तरह से बनेगा। ये यहां बीटेन क्या है? वर्ब है। यह क्या है? एडवर्ब। एक और बनेगा ये, ही वाज बीटेन, ही वाज बीटेन बैडली। ध्यान दीजिए, यहां जो है सब्जेक्ट हो गया, या वर्ब हो गया, या बीटेन भी3 हो गया, या बैडली क्या हो गया? एडवर्ब। ठीक है, या एडवर्ब हो गया, क्योंकि यहां वर्ब को भी बतला रहा है और एडजेक्टिव को भी बतला रहा है। और वर्ब और एडजेक्टिव का जो विशेषता बतलाता है वह बाबू क्या कहलाता है? तो एडवर्ब का। तो यहाँ वर्ब का भी विशेषता बतला रहा है, और बुरा ढंग से ही बताया, बुरा एडजेक्टिव है तो उसका भी विशेषता बतला रहा है। तो एडजेक्टिव और वर्ब की जो विशेषता बतलाता है वो क्या कहलाता है? एडवर्ब कहलाता है। इसलिए यह हो गया एडवर्ब। एक और एग्जांपल लिया जाए, तुम महान आदमी हो, तुम
महान आदमी हो। तुम महान आदमी हो, यानी यू आर ए वेरी मैन। देखिए बुआ, एक और मैं बना रहा हूं। एक हो गया यू आर ए वेरी मैन, यू आर ए ग्रेट मैन, यू आर ए ग्रेट मैन। ध्यान दीजिएगा, दोनों में सत्य कौन है, सही कौन है? दोनों में सही का तुम एक महान आदमी हो, यानी तुम्हारे बारे में कहा जा रहा है महान आदमी हो, घर पर दोनों कर रहा है। तो यहां वेरी क्या है? वेरी एडजेक्टिव है। और मैन क्या है? यह नाउन है। यहां तक ये ग्रेट क्या है? एडवर्ब है। मैन क्या है? नाउन है। तो हमें नाउन वर्ब का भी विशेषता बतला रहा है, और महानतम क्या है? एडजेक्टिव है। वर्ब और एडजेक्टिव दोनों का विशेषता बतलाया जा रहा है, इसलिए यह एडवर्ब हो गया। यहाँ ये वाक्य गलत हो गया, यह वाक्य सत्य हो गया। एक और लिखा जाए, तुम महान मूर्ख हो, तुम महान मूर्ख हो, तुम महान मूर्ख हो। यू क्या हो जाएगा? यू आर वेरी पुलिस। एक और एग्जाम्पल लिया जाए, कोई लड़का नहीं आ रहा है, कोई लड़का नहीं आ रहा है। ध्यान दीजिएगा, कोई लड़का नहीं आ रहा है। कहा जा रहा है कि कोई लड़का, यानी जितना लड़का है, इसका मतलब है लड़का का समूह है, यानी कॉमन नाउन का यहाँ जिक्र कर रहा है। तो कोई लड़का नहीं आ रहा है, उसमें से यानी समूह में से कोई लड़का के बारे में बताया जा रहा है कि वह यहां नहीं आ रहा है। तो इसका हो जाएगा नोबडी इज कमिंग। एक और बता रहे हैं, नो एनीवन एनी बॉय इज कमिंग। ध्यान दीजिएगा, नोबडी इज कमिंग, यानी नो जो है यह एडजेक्टिव है। और हम पहले से बताए हैं कि एडजेक्टिव उसी शर्त में आता है जब क्या होता है? नाउन होता है। क्या होता है? नाउन होता है। अगर नाउन नहीं रहेगा तो एडजेक्टिव का प्रयोग नहीं होगा। आर्टिकल में मैंने बताया था, अगर ट्रेन नहीं रहेगा तो सिग्नल का जरूरत पड़ेगी? नहीं पड़ेगी। नो ट्रेन नो सिग्नल, नो नाउन नो आर्टिकल्स, नो नाउन नो डिटरमिनेंट। बताया था ना, अगर डिटरमिनेंट रहेगा तो नाउन का प्रयोग होगा। ठीक है ना? तो यहां देखिए कि यहां नो बॉडी इज कमिंग, बॉडी यह क्या है? एडजेक्टिव का कार्य कर रहा है। ठीक है ना जी? लेकिन एडजेक्टिव किस लिए आता है? जब नाउन रहेगा तभी नहीं आएगा जी। तो इसलिए यह वाक्य नो बॉडी इज कमिंग यहां गलत हो जाएगा। नो एनी बॉय इज कमिंग, यानी लड़का के बारे में बताया जा रहा है, इसलिए यह वाक्य सत्य हो जाएगा। नेक्स्ट इसका ट्रिक, एडजेक्टिव प्लस एडजेक्टिव, दो को अगर एडजेक्टिव एक साथ रहे तो वाक्य भी सत्य हो जाएगा, रह सकता है। दो एडजेक्टिव एक साथ रहे, यानी एडवर्ब अगर प्लस नाउन रहे तो वाक्य क्या हो जाएगा बाबू? गलत हो जाएगा, क्योंकि नाउन के पहले एडवर्ब का प्रयोग नहीं करते हैं। नाउन के पहले जब भी आता है तो एडजेक्टिव आता है, एडवर्ब का प्रयोग डायरेक्ट नहीं करते हैं, और उस एडवर्ब एडजेक्टिव के पहले एडवर्ब का प्रयोग करते हैं। इसलिए एडवर्ब अगर नाउन रहेगा तो वह गलत हो जाएगा। इस तरह का कॉम्पिटिटिव में एरर में पूछा जाता है। देखो नेक्स्ट एक और लिखिए, एडवर्ब प्लस एडजेक्टिव, एडवर्ब प्लस एडजेक्टिव। ध्यान दीजिएगा, एडवर्ब प्लस एडजेक्टिव अगर रहेगा तो वाक्य से ना सत्य हो जाएगा। क्या होगा? सही हो जाएगा, क्योंकि नाउन के पहले एडजेक्टिव रहता है और उस एडजेक्टिव के पहले क्या रहेगा? एडवर्ब रहेगा, इसलिए यह वाक्य सत्य है। एक लाइन और लिख लीजिए, एडजेक्टिव
प्लस नाउन। ये पहले बताए हैं कि नाउन के पहले क्या रहता है, एडजेक्टिव रहता है, ये भी बात सत्य है। एक और लिख लीजिए, एडजेक्टिव प्लस एडजेक्टिव, ये वाक्य दुआ गलत हो जाएगा। सॉरी, एक लाइन गलती हो गया, सॉरी। एडवर्ब प्लस एडजेक्टिव, यह सब हो जाएगा। डबल एडजेक्टिव रहेगा, एक साथ डबल एडजेक्टिव का प्रयोग नहीं करेंगे। अगर एक एडजेक्टिव रहेगा तो दूसरा एडजेक्टिव जो रहेगा उसको हम किस में चेंज करेंगे, एडवर्ब में, तब यह सही होगा, नहीं तो नहीं होगा। इसलिए यह वाक्य गलत हो गया। सॉरी ऊपर लिखा गया था मिस्टेक से। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ाएंगे प्रीपोजिशन के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में आज का क्लास यहीं तक एंड। अगर आप लोग को नहीं बुझा रहा है जिन बच्चों को, तो कृपया इसके पीछे वाले वीडियो जाकर देखें, आपको सही 100% समझ में आएगा। अगर वो नहीं देखिएगा तो थोड़ा प्रॉब्लम होगा, क्योंकि मेरा क्लास जो होता है एक दूसरे से रिलेटेड होता है। पीछे वाला क्लास अगर छूटा हुआ है तो आगे थोड़ा सा प्रॉब्लम, ज्यादा नहीं थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा। ऐसे हमको आशा है कि आप लोगों को पूरी तरह समझ में आया होगा। थैंक यू, धन्यवाद। फिर नेक्स्ट में मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।